जे करी परम उंच मठा पवित्र मालणे चिदपरा वरदा प्रवटा नागार्जुनादि मुनिराज सुभक्त सर्वे करे व्रजे गगना स्वगीया सर्वेश्वराखिल विदा प्रतिसांगतापे पुत्राभिनंदन गदा विगत निगारो कदापि अन्य कथने श्रवणे समस्ता दीक्षागुणे रघुपते स्वगता महात्मे नागार्जुना प्रतिगये कतुले त्रिशोधी आवे बराबर विवेक सुड़ी गयाते अनंतरे प्रभु कृपा करी सेवकाते आलोकराण लगे प्रतिपाठवी पे दैवैक्ष केवळ सुधा प्रभु दृष्ट पूत कांगोडे रंगळगिराण वियोगी के पे जीव जीवन सुखोजित सर्व भक्ती बलवते गुणनाम सुगोर गांधी एका प्रसन्न वदने मद दृष्ट होता ध्यान काळ तुझा संपूर्ण श्री जगदार्पणमस्तु महाराज की जय श्री दत्त नाम हे बंधु आदरे काम वासना तोडी कल्पना आसी अशी करे राज्य तो करे हे अनंत रूप तू दाविसे जना नसती पाणी हा भूपती बला सांडी सांडी रे अष्टदाना नसती पाणी मे श्री दत्त सुंदरा सहस्र भोजा देवोचना परदे रूपे खेळ सेवणी नाचले गदा मोक्ष मंडला जननी म्हणे पुत्र सज्जना ओळखी नसे अत्रिनंदना कावरे तुझा कोंब फुटला कामी कावरे श्री दत्त चिंतना मत्स कावरे देखले वणी धन्य धन्य तू सृष्टी मंडना पाय वंदिता श्री दत्त बोलिला मोक्षदायका निले मना आत्मरूप हे दाविले तुवा दीनवत्सला भक्तभूषणा मारी मानतो आणि जीवना आरित फुल हे गे दक्षिणा तृप्त होय तू भूपती बला शंभ शंभले वाणी वर्णना मस्तके ठेविला परा मायेने मला दारिले वना पंचरावळा भूपती बला मृत साय तू त्यासी सज्ज
सज्जना त्याच लागी तीर्थ निर्मिले तेच खेळते अत्रिनंदना आत्मतीर्थ हे गौतमी आदे वंदतीर्थ हे सर्व हे जना पद्मासनी देव वैसला ब्रह्म तो म्हणे पंचकारणा सृष्टीलता मूर्तिशील रे चरण जाय तू अत्रिनंदना शीघ्रता तडे धावतो कसा दृष्टी देखिले अत्रिनंदना पाय बंधुने बैसला तसा श्याम करणे जय सज्जना गोवळला देवी अंबरे पाहुणे पुढे सुतवचना पण सावणे अग्नी लागला पावनाशी तू पुत्र मंडना लीला पाऊले खेळ गाविला इच्छित तुम्ही पूर्ण वासना शंकर म्हणे ब्रह्मसागरा माझी आती जो मान्य दर्शना व्याघ्रवेशी त्वा भेटले धले मस्तकी तुझा सज्जना पराय शक्ती घेऊन बरे दान देगा जय भावना दिव्यासने देव बैसला मेरो आळ्या जाती भोजना संत पंकजे शिरडिले डिंब केशवा चाले नामना हे दयानिधे श्री कृपागणा संसार संगे दोषेण लोमी आनंद माझे ससाटळेना अनाविकारी स्थिरता मेरे अपूर्व कार्ये मन हे विटेना माया प्रपंची बहुंतलो रे देहाभिमाने अतिरावेना वेदन दुःखे बहु कष्टलो मे गीत माझे मजला कळेना लक्ष्मी विलासी बहु सौख्य वाटे प्रपंच वार्ता वदता विटेना रात्र गंध करिता पुरे
वेणा योगे मजरा वेणा दुःख माझे कधी टळेना विरक्ता मज कंठ वेणा खास जाता बहु दुःख वाटे विषयांतरे रावण सौख्य वाटे पळेत माझे मजला कळेना विरक्ता मज कंठ वेणा कोण कोठून आलो कसाओ हे गोत्र स्वप्नात गोत्र लो ऐसे कळोनी मन हे विटेना विरक्ता मज कंठ वेणा सत्यवाक्याने मुखाची झालो चलो शांत दुःखे बुडालो पूर्व करणी कशी आठवेना विरक्ता मज कंठ वेणा आनंद मूर्ती मज दत्त अभ्यंतरी देव माने रचना विश्रांत देही हनुमान जनाए आकांतुनी दूर करी परिणाम दुसरे जनानी मन आळविले स्वरेत माझे होता दिसेना नाथ नाथा तूच दाता मुळी तू जावे सरेना विलासी दत्ता मज कंठ वेणा श्री दत्त मनसूय सुत त्रिपुत्र ऋषीश्वर अमोघरूपविशुद्ध सिंहशृंग निवासिना भागवत सत्यवाणीच्या ब्रह्मचारी सदा गुरुरूपां स्वपदानां सुखावा चिंतामणी स्तोत्रम त्रिजस्य महात्मनः रविरत्नं स्नानं एकाग्रमन सापटे चिंतामणी स्तोत्र संपूर्णं श्री जय श्री गुरु दत्तात्रेय जी गुणातीत भगवान सकल देव पूजन करे करे वेद गुणगान मार्ग शीर्ष के
अविनाशी करुणालय मुक्ति देवन जय 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 दाता प्रभु निराधार सत चरणों से किया सर्व तीर्थ सुखदा कर्म पास सब तोड़ कर हो जाते भव पार धान्य धन संपदा राजा से मान शुक्र दत्त भगवान का जो गावे त्रेता कुष्मांडाल डाकिनी अक्ष पिशाच महा भोले बालगाल रे पढ़ते जो मन लाए उनको सत्य दर्शन करता तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या दृढ़ं तुम्हें सर्वं देव देव। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। गर्मी करके वैसे भी आवाज नहीं करते। श्री गोपाल आज पूर्णिमा के निमित्त आज का पूजा अवसर, आज का जो पूजा अवसर है, आज की जो क्रिया है, वो हमारे लुधियाना निवासी सारे दीदियाँ, पायल दीदी, मीतू दीदी, गीतू दीदी, स्वप्ना दीदी, सारे दीदियाँ जितने भी आते हैं उनकी तरफ से आज का ये जो अवसर है भक्ति का और आज का पूजा प्रसाद वंदन का, हमारे जय कृष्णी धर्म के अंदर अवसर का बड़ा महत्व है। अवसर के नाना प्रकार हैं, अवसर बहुत प्रकार के हैं, लेकिन कुछ अवसर ऐसे हैं उसकी बड़ी महत्ता है। ईश्वर अवतार जब भी जीवों को अपना बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रेम देते हैं, तो वो भी किसी अवसर प्रसंग के निमित्त ही देते हैं। आप लोगों ने ब्रह्म विद्या सूत्रपाठ के अंदर 9 प्रकरण के अंदर पढ़ा होगा, कौनी एक ही अवसरी, मतलब किसी एक विशिष्ट पूजा अवसर के अंदर। पूजा अवसर कौन सा है? पूजा अवसर तो हमारे बहुत सारे प्रकार हैं। पूजा अवसर के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो पूजा अवसर के 12 प्रकार हैं, 12 अवसर हैं। जब इन जीवों को कुछ जब देना है परमात्मा ने, तो वो एक अलग अवसर होता है।
उस अवसर में परमात्मा इस जीवों को अपना बोध देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, अपना प्रेम देते हैं। चाहे किसी जीव को संबंध देता है उस टाइम भी अवसर चाहिए। जब किसी जीव को संबंध देना हो, उसको सुख फल में भेजना हो, तो भी उस टाइम भी एक अवसर होता है। भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का पूजा अवसर हुआ करता रहा, तो पूजा अवसर में वहां पर आबाईसा माता, जैसे हमारे भगवान श्री चक्रधर महाराज जी का पूजा अवसर जैसे बाईसा माता किया करती थी ना, वैसे ही पूजा अवसर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के पास में करते थी आबाईसा माता। आबाईसा माता ये श्री नागदेव आचार्य जी की माता जी। वहां पर जब अवसर होता था तो भगवान जी के लिए सेवा में माहिम भट्ट जी एक सुंदर सा अलंकार लेकर के आए थे। अर्पी महेंद्र भट्ट श्री चरणास वाकी। वाकी एक पेंजन जैसा प्रकार है, एक कड़ा जैसा है जिसके अंदर छरे हैं, ऐसा एक अलंकार। अर्पी महेंद्र भट्ट श्री चरणास वाकी, वो वाकी नाम का जो अलंकार है वो पूजा अवसर के टाइम पे भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को जब माचोली पे बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं, उस टाइम पे उनके पाँव में वो अलंकार उन्होंने पहना ना, और पहनाने के बाद में क्या था, तो शोनिते प्रभु महाराज प्रसन्नता से उसे क्या उस अपने पाँव को जमीन पे मारते हैं, और वो तो वाकी ने घव घवे जणु गीत गावे। वो वाकी जो है वो छन 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 पेंजन जैसी बजती थी, और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी देखते थे उसको, अरे ये तो रो रही है, अरे ये तो भैंस के जैसी आवाज कर रही है, अब रो रही है, तोड़ रही है। और ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, तोड़ो निते प्रमुक्तिला, जड़ों मुक्ति देती। भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी उस पेंजन को, उस वाकी को तोड़ करके फेंक देते हैं। जणु खंतीचा जीव तेतराही, जैसे कि उसके अंदर कोई खंती का, कोई दुष्ट जीव या कोई बुरा वृत्ति का जीव उसके अंदर, और भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी तोड़ करके उसको फेंक देते हैं। जोड़ो निये पुनरपि धरी श्री प्रभु थे। और वापिस माही भट्ट जी क्या करते हैं, उस वाकी को जब श्री गोविंद प्रभु जी तोड़ करके फेंक देते हैं, तो वापिस श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के लिए माही भट्ट जी सोनारे के दुकान पे जाते हैं और उसको जोड़ करके वापिस श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के जोड़ो निये धरी श्री प्रभु थे, वापिस जोड़ करके लाते थे और श्री गोविंद प्रभु जी के चरणों में पहना देते थे। और वो भगवान जी वापिस वैसे ही। अब इसके पीछे हेतु भगवान श्री गोविंद प्रभु जी का, कि उस वाकी के अंदर कोई जीव है, उसको संबंधान देना है, जड़त्व के नरक से मुक्ति देनी है, उस टाइम में भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी उस जीव को वहां से मुक्त कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और संबंधान देते हैं। तो महाराज इन अवसरों के अंदर, क्योंकि पूजा अवसर बहुत सारे हैं, लेकिन 5 महापूजा भगवान श्री गोविंद श्री चक्रधर महाराज जी की हुई है, 5 या 7 महापूजा, जिसका वर्णन बड़ा अपूर्व है। तो ऐसे अवसर प्रसंग पर ईश्वर अवतार इन जीवों को अपना ज्ञान दान देते हैं, प्रेम दान देते हैं, संबंध दान देते हैं। उस टाइम पे अवसर एक जरूरी है। अब अवसर तो बहुत सारे, अभी पूजा अवसर जब कर रहे हैं, प्रसाद, पूजा, वंदन, भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, ये भी एक अवसर है। और महाराज अवसर देते हैं, लेकिन ये जीव ऐसे हैं कि ऐसे अवसर प्रसंग के टाइम पे साइड हो जाते हैं। भगवान श्री गोविंद प्रभु जी के पास में 2 बच्चे हैं भगवान जी के, आचार्य जी के मासी के लड़के, महादेवा लुकदेवा करके। उन दोनों ने अवसर में रोज उपस्थित रहना, लेकिन एक दिन उस अवसर में भगवान जी के अवसर प्रसंग में पहुंच नहीं पाए।
क्या किया, कहीं चले गए, कहीं सो गए। भगवान श्री गोविंद गुरु जी कहते हैं अरे तुम सब आ गए, वो दोनों दिखाई नहीं दे रहे, वो दोनों कहां चले गए। उस दिन का तो अवसर हो गया, तो श्री नागदेव आचार्य जी ने दोनों भाइयों को पकड़ा और कह के आज के दिन तो तुम इस अवसर में वंचित रह गए हो, लेकिन आगे से कभी भी अवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए। पूजा अवसर में आपने पहुंचना चाहिए। अगर हमारे शहर में मंदिर है, आश्रम है, गुरुजन रहते हैं, कोई पूजा अवसर होता है, प्रसंग होता है, तो हम लोगों ने विशेष रूप से उस अवसर प्रसंग पर पहुंचना चाहिए। उसका डावलना नहीं करना चाहिए, उससे वंचित रहना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे अवसरों से वंचित रह जाता है, टाइम होकर भी नहीं जाता, तो उसको कहते हैं अवसर डबलने का दोष, अवसर छोड़ने का दोष, एक प्रकार का दोष लगता है कि हमारे पास टाइम था, अब होगा क्या, छोड़ दिया, टाइम था नहीं गए। आगे जब कभी आपका दिल करेगा, मंदिर जाने का दिल करेगा, अवसर में जाने का दिल करेगा, प्रसाद वंदन करने का दिल करेगा, तीर्थों पे जाने का दिल करेगा, तो योग नहीं आएगा। वो दोष आपका, वो अविद्या आपकी ऐसी रुकावट डालेगी कि वो आपको वो विधि घड़ेगा नहीं, वो आपको अवसर मिलेगा नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने अवसर प्रसंग पर कभी भी, जैसे भगवान श्री चक्रधर महाराज जी के पास में निरूपण चल रहा है, ज्ञान सुना रहे भगवान श्री चक्रधर महाराज जी, सारे भक्त बैठे हैं, तो सामने नातोबा बैठे हुए, श्री नागदेवाचार्य जी उपस्थित थे नहीं। श्री नागदेवाचार्य जी कहीं गए हुए थे बाहर, तो सेवा करके आए, तो देखा कि कुछ निरूपण हुआ है, कुछ ज्ञान भगवान जी ने दिया है, कुछ सुनाया है। तो आचार्य जी कहते हैं नातोबा को, नातोबा भगवान जी ने कुछ सुनाया, कुछ ज्ञान बताया, कुछ निरूपण हुआ। तो कहते हैं नातोबा जी हाँ, अभी भगवान जी ने यहाँ पे ज्ञान सुनाया, कुछ निरूपण किया था, कुछ बताया था। तो आचार्य जी कहते फिर बताओ क्या हुआ। बोले नागदेव मुझे याद नहीं कुछ। अरे भले आदमी तो था ना यहाँ पे। बोले था तो सही। बोले था और तुझे पता नहीं। बोले किस विषय पे चल रहा था, भगवान जी ने ज्ञान किस विषय पे दिया। बोले नागदेव वो भी पता नहीं, वो भी पता नहीं। अरे कहीं एक दो शब्द तो, बोले एक दो शब्द भी याद नहीं। अरे एक दो शब्द, अरे कुछ एक शब्द तो, बोले नागदेव वो भी मुझे याद। कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति ऐसे अवसरों को डावलता है, उनमें उपस्थित रहकर भी, अब जैसे उपस्थित तो है लेकिन हमारा मन दूसरी जगह घूम रहा है। कौन सा विशेष किया, कौन सा प्रसाद वंदन किया, क्या लीला सुनाई, कौन सा अवसर हुआ, किसने अवसर किया, ये चीजें, ऐसे जो अवसर डावलने करता है, अवसर को जो वंचित रहता है, छोड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को परमात्मा दोबारा अवसर नहीं देते। ऐसी विधि महाराज इसको देते नहीं। चाहे वो सेवा हो, चाहे पूजा प्रसाद हो, चाहे निरूपण हो, चाहे ज्ञान हो, कोई भी क्रिया हो, परमात्मा देते हैं। लेकिन परमात्मा बड़े दयालु है। जैसे महाराज हमेशा हम बार बार, जब से हम ये युग सृष्टि शुरू हुई है, तब से ईश्वर अवतार हमें ज्ञान दे रहे हैं। हमेशा बार बार हमें बता रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, अपना अपूर्व ज्ञान महाराज हमें देते हैं, बतलाते हैं, लेकिन हम बार बार उसको भूल जाते हैं, उस पर चलते नहीं है, उसका अनुष्ठान नहीं करते हैं। तो जो वर्विद लोग होते हैं ना, वर्विद कहते हैं सामान्य ज्ञानी, अपूर्व ज्ञानी, विशेष ज्ञानी, वो कहते हैं महाराज ये जब सुनता नहीं है, ये मानता नहीं है, तो उसको बताते क्यों? महाराज बता रहे एक बार नहीं, दो बार नहीं, कभी तो समझेगा। माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों की गलतियों को बार बार बताते हैं, समझाते हैं, बेटा आज सुधरेगा, कल सुधरेगा, लेकिन बच्चे सुधरेगा। लेकिन परमात्मा माता पिता जैसे भी कई अधिक गुना परमात्मा का प्रेम इन जीवों के साथ में है। इसके ऊपर भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने एक सुंदर सा दृष्टांत बताया है।
माँ और बच्चे का। एक माँ है, बच्चा बीमार है, कोई तकलीफ है, तो माँ जब भोजन करवाती है बच्चे को, वो बच्चा उल्टी कर देता है, उल्टी कर दी, फिर माता को लगता है कि वापिस फिर माता उसको भोजन करवाती है, थोड़ा दही चावल, घी चावल, दूध चावल, फिर उल्टी कर देता है वो, फिर वापिस माता खिलाती है। तो पास में बैठी हुई माताएं कहती है, पड़ोस की माताएं कहती है, इसको क्यों खिला रही है? जब उल्टी कर देता है ना, तो क्यों इसको बार बार तो खिला रही है, तो उल्टी कर देता है। तो माँ क्या बोलती है, आप तो तरी लीते, मतलब मेरे बच्चे के कहीं ना कहीं एक कण तो रहेगा, कुछ ना कुछ तो लिपित रहेगा, कुछ ना कुछ तो इसको ताकत रहेगी। उसी प्रकार गुरुजन हमारे हित के लिए बार बार अवसर देते हैं, पूजा करवाते हैं, प्रसाद वितरण करवाते हैं, पोथियां सुनाते हैं, विद्या विधि का ज्ञान करवाते हैं, निषेध से बचने का उपाय बताते हैं, लेकिन हम लोग खाली होने के बाद में भी अवसर में जाते नहीं। निरूपण सुनते हैं लेकिन उसका मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते। उनके बताए के अनुसार हम तत्परता से दिखाते नहीं, तत्परता दिखाते नहीं, विधि में उपस्थित नहीं रहते। फिर गुरुजन कहते हैं कि क्या बताना इसको रोज। हमारे जैसे कई बार गुरुजी के सामने खड़े होते थे, बोलते थे, गुरुजी आप 5-5 दिन हफ्ते का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन तैयार कितने हुए, आगे कितने बढ़े? तो गुरुजी कहते हैं अरे हर आगे नहीं बढ़े, तुम्हें कैसे पता नहीं आगे बढ़े? अरे किसी को अनुदान की क्रिया कर रहे हैं, किसी को सेवा दर्शन हो रहा है, किसी को दर्शन का लाभ हो रहा है, किसी को पूजा प्रसाद के बंधन का लाभ हो रहा है, अनेक प्रकार के लाभ मिल रहे हैं ना, हो रहे हैं ना। लेकिन जो तत्परता दिखाते हैं, सामने सन्मुख हो जाते हैं, उन्हें तो लाभ। सबसे मुख्य एक ही है, सबका निचोड़। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने इसके अंदर ब्रह्म विद्या का निचोड़ 3.5 लाइन के अंदर आपके सामने भगवान जी ने निचोड़ रख दिया है। अगर उसका भी अगर पालन कर लिया तो अपने बेड़ा आपका पार हो जाना है, इसको कोई संशय नहीं। और 3.5 लाइन में भी सिर्फ एक वाक्य अगर आपने पकड़ लिया, एक वाक्य के अनुरूप चल गए, तो भी परमात्मा आपकी सारी क्रिया को स्वीकार कर लेंगे। दास्य, अब कहेंगे दासी किसका करेंगे? चतुर्थ मार्ग है हमारे पास, चतुर्थ मार्ग का सेवा दास्य करेंगे तो परमात्मा का सेवा दास्य का अवसर प्राप्त होगा। जो गुरुजनों की सेवा नहीं करता है, जो नामधारक है, वेदवंत है, बोधवंत है, अनुसल्य, सगुण ब्रह्मजी है, इन लोगों का अगर सेवा दास्य दिया है परमात्मा ने, उस जोगे बनाया है, तो हमने सेवा दास्य करना चाहिए। अगर सेवा दास्य करेंगे तो महाराज अपूर्व विधि हमसे करवा लेंगे, अपूर्व योग परमात्मा देंगे। अगर हम उन विधियों को नहीं करेंगे, सेवा दास्य नहीं करेंगे, तो महाराज आपको वो विधि नहीं करवाएंगे, वो आपको लाभ नहीं देंगे। चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबके लिए महाराज ने बोला है दास्य। तो सेवा दास्य का जो व्यक्ति करता है तो उसको महाराज अगली सेवा देते हैं, और जो सेवा से विमुख हो जाता है उसको महाराज सेवा जल्दी देते नहीं, उसके लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। श्री गोविंद प्रभु जी की सेवा थी, एक बार जाना था रिद्धपुर, भगवान श्री गोविंद प्रभु जी की सेवा में कोई भी नहीं था, तो भगवान श्री चक्रधर महाराज जी सब भक्तों के सामने बतलाते हैं कि अरे श्री गोविंद प्रभु जी की सेवा आज उपलब्ध है। तो आबाई साहब आता है, उनको बोलते हैं कि भाई आप, कोई घर पे काम भी नहीं है, कोई दूसरे ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है, तो आप एक काम करो कि रिद्धपुर जाओ श्री गोविंद प्रभु जी की सेवा के लिए। वो कहते कि महाराज मैं तो रिद्धपुर नहीं जा सकती, क्यों कि मेरे जो छोटी बहू है उसके घर पे बच्चे का जन्म होने वाला है, तो वो मेरे को सेवा। महाराज कहते कि कहाँ जीवों की सेवा, कहाँ परमात्मा की सेवा। हम बड़े स्वार्थी हैं, बड़े लालची हैं, हम है ना संबंधियों में सारा टाइम बिता देंगे, लेकिन अगर मंदिर में सेवा का टाइम अगर आ जाए, हम सिर्फ बातें करते हैं, बोलते हैं उस धर्म में ऐसी सेवा करते हैं, ऐसा बताया, वो वैसा बताया। तो महाराज ने बताया कि गलत है क्या? सत्य सनातन धर्म तो हमारे जैसा धर्म ही है नहीं, परमात्मा के जैसा मार्ग नहीं है। माता मना कर देती है, महाराज कहते हैं कि ठीक
ना करो। महाराज चुप हो गए, उन्होंने मना कर दिया। कुछ टाइम बाद वही सेवा रिद्धपुर के श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की जब आई, तो महाराज बोलते कि रिद्धपुर चिंता करें लेकिन बोल नहीं रहे। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी आप ऐसा तो बोल रहे कि आप रिद्धपुर जाओ सेवा करो। महाराज सिर्फ बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब उस माता की हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं रिद्धपुर चली जाऊं, महाराज में सेवा कर लूं। अब वो माता का हिम्मत भी ना हो रही है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूं। फिर आबाईसा माता बाईसा माता को बीच में करती, बीचोला करती है और कहती है कि भाई आप श्री गोविंद प्रभु जी को महाराज श्री चक्रधर जी को बोलो ना कि मैं रिद्धपुर के श्री गोविंद प्रभु जी की सेवा के लिए जाने के लिए तैयार हूं। अब महाराज के पास में गई बाईसा माता, कह रही महाराज ये वृद्धा बाईसा है, आबाईसा है, रिद्धपुर जाना चाहती है तो आप इसे भेज दें। महाराज एक नहीं दो नहीं, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराज शांत। अब वो आबाईसा माता फिर गई और फिर कहने लगी भाई महाराज को बोलना, मेरे लिए प्रार्थना करना कि महाराज मुझे सेवा दे दे। वापिस गई बाईसा माता, कहने लगी महाराज ये आबाईसा तैयार है, ये वृद्धा बाईसा तैयार है, इसे दे दो ये सेवा। तो भगवान श्री चक्रधर महाराज जी क्या कहते हैं, अरे इनको कहाँ भगवान की सेवा मिलनी है, इन्होंने अपने बहू बेटे की सेवा करनी है, बहुओं की सेवा में लगी रहे। उस टाइम भी बड़ा दुख हुआ कि देखो मुझे महाराज ने उस टाइम सेवा दी थी और मैंने मना कर दिया, आज मुझे महाराज सेवा नहीं दे रहे। उसी प्रकार अगर हमें कभी गुरुजन कहते हैं अरे मास्टर जी आप पंगत करो ना, मास्टर जी के पास में द्रव्य भी है, समय भी है, लेकिन मास्टर जी कहते नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है। फिर अगली बार महाराज वो सेवा, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैंने अपने गुरुजी को देखा है। अपने गुरुजी ने किसी एक भक्त को सेवा दी थी, 97 की बात है। उन्होंने सेवा करने में आनाकानी की, उस टाइम पे सेवा नहीं की। आज वो दिन था, आज का दिन है। उस भक्त की मैंने कभी पंगत ही नहीं देखी। आज मुझे 28 साल हो गए। 28 साल में कभी सेवा, उस जिस व्यक्ति को गुरुजी ने बोला था उनको कभी आज तक मैंने पंगत करते ही नहीं देखा और कभी पंगत हुई भी नहीं। कहने का तात्पर्य अगर गुरुजी देते हैं, भगवान देते हैं तो खुले सदे अंतःकरण से हमने करना चाहिए। फिर महाराज के सामने वो माता खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके महाराज मैं जाने के लिए तैयार हूं, मेरी गलती हुई है और मैं क्षमा याचना चाहती हूँ, महाराज मुझे माफ करो, मुझे सेवा दो। उस माता ने प्रायश्चित किया, उस महाराज ने प्रार्थना की तो महाराज प्रसन्न हुए और उस माता को, फिर उस माता के लिए महाराज आपने सेवा तो दे दी लेकिन ये मैं कर पाऊंगी, क्योंकि श्री गोविंद प्रभु जी की सेवा करना कोई सौखा नहीं है। महाराज को कभी क्या मांग लेंगे, जो चीज सामने नहीं वो भगवान श्री गोविंद प्रभु जी मांग लेते हैं। तो भगवान श्री चक्रधर महाराज जी कहते कि भाई आप जैसे बोलोगे, जब बोलोगे, जितना बोलोगे, उस प्रकार से गोविंद प्रभु जी आपका कहना मानेंगे। और जिस प्रकार भगवान श्री चक्रधर महाराज जी के पास में बाईसा सेवा करती थी, उसी प्रकार की सेवा आबाईसा माता को श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की मिली। और उन्होंने जब तक श्री प्रभु महाराज जी थे तब तक भगवान श्री गोविंद प्रभु जी ने आबाईसा माता के शब्द का कहना माना। भगवान जी को जैसे बोला आबाईसा ने, उस प्रकार अगर हमारे पास में भाव है, हमारा प्रेम है, तो आज अगर हम बोलेंगे ना तो वैसे हमारी भी क्रिया परमात्मा स्वीकार करेंगे। अब जैसे ये आज की जिनकी क्रिया है, ये दीदियां सारी की सारी एक दिन पहले निकलते हैं घर से, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, बच्चों को भी छोड़ाते हैं, बच्चों के स्कूल भी जाना है, पढ़ाई भी चल रही है, परीक्षा भी आ रही है, घर पे सब है, सबको छोड़ छाड़ करके बेचारे वो सुबह 2 बजे 3 बजे उठ करके सारे के सारे सेवा में लगी रहते। और सेवा के अंदर आते हैं तो निकलने तक गुरु जी कोई सेवा है क्या, दादा कोई सेवा है क्या, कुछ पता ना। तो ये क्या है, ये भाव है, ये प्रेम है। ये भाव अगर जैसा आज यहाँ पर है वैसा भाव आपने टिका के रखा तो आपको परमात्मा के सामने सन्मुख खड़े हो जाएंगे, तो महाराज भी आपका कहना मानेंगे और महाराज आपकी क्रिया का स्वीकार करेंगे और महाराज
सेवा देंगे, जो व्यक्ति सेवा करता है उसको महाराज सेवा देते हैं। तो हम लोगों ने हमेशा सेवा के अंदर तत्परता से रहना चाहिए। तो आज की जो सेवा है लुधियाना की सब दीदियों की तरफ से, और अगली पूर्णिमा 21 जुलाई को है, और 21 जुलाई पड़ता है रविवार। उस दिन है गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा। तो शक्यता यही रहेगी कि 25 से 30 जोड़ प्रसाद आपको नमस्कार करने का प्रयत्न पूरा रहेगा। जो आपने कभी प्रसाद नहीं किया, वो प्रसाद बोला है, अब भगवान को प्रार्थना करो कि वो मिलने चाहिए, आने चाहिए। दूसरा, आपने 10 साल में एक मूर्ति है जो कभी की नहीं होगी। अभी पीछे प्रोमिला दीदी आई 3 दिन पहले, तो कहने लगी मुझे एक स्वप्न आया। मैंने कहा तुम्हें क्या स्वप्न आ गया भाई? अब बेचारी धूप में खड़ी हो गई। मैं कहा तुझे चप्पल मेरे के छांव में आओ। तो भगत जी बोले कोई मूर्ति है और वो नमस्कार करनी है, हमने की नहीं। मैंने कहा है तो सही। मैंने कहा क्या? तो बोले गुरुजी बोल, ऐसे पूछा, गुरुजी बोल रहे हैं कि ये मूर्ति कर बोटा है, तुम लोगों ने की नहीं। तो वो 3 दिन पहले स्वप्न बता के गई। तो ऐसी मूर्ति गुरुजी की मूर्ति है, तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल से ऊपर हो गए, 9 या 10 के बाद में कभी आप लोगों ने की नहीं। पहले आसन पे होती थी, अब वो है नहीं आसन पे, और ना वो इतनी पुरानी मूर्ति है कि वो ज्यादा बहुत में। तो वो 10 साल के बाद में आप लोगों को करने को अगले महीने की पूर्णिमा। तो प्रयत्न ये रहेगा कि वो मूर्ति जो गुरुजी की है, और उस मूर्ति की गुरुजी सेवा किया करते थे। एक महात्मा जी थे बुजुर्ग, उन्होंने वो मूर्ति अपने गुरुजी को दी, प्रसन्नता, और विशेष रूप से बोला कि बाबा जी ये मूर्ति दे रहा हूं, लेकिन इसकी सेवा रोज करनी है आपने। आप किसी कारण की व्यस्तता लेकर वो मूर्ति की सेवा हुई नहीं। जिन्होंने मूर्ति दी थी उनको स्वप्न आ गया, वो वापिस दिल्ली से जाकर के मुड़ करके आ गए, बाबा जी मूर्ति वापिस दे दो। बोले क्या हो गया? बोले मूर्ति की सेवा नहीं हो रही और मुझे आ रही स्वप्न। बोले गुरु जी चिंता ना करो। तो गुरु जी खुद उस मूर्ति की सेवा, और बड़ी अपूर्व मूर्ति। तो वो अगली बार पूर्णिमा पे आप लोगों को करवाने का। तो अब अगली बार का अवसर गुरु पूर्णिमा का 21 जुलाई, वार रविवार। पंक्तियां सारी बुक हैं, पहले भी आपको बताया भी है। सुबह दिल्ली से किरण माता कोहली है मेरे ख्याल से, वो आगे तो कह रहे कि जी पंक्ति पूर्णिमा की। मैं कहा आप अगली फरवरी तक बोलो तो सारे पहले दो। तो अगली भी पूर्णिमा अपने सुबह दादा की तरफ से, महात्मा लोगों की तरफ से है, तो आप सबने आना है। तो अब हम नीरू गुप्ता जी ने दादा को दिए वो मंगल, सुबह दादा को, नीरू गुप्ता गुड़गांव से, उनकी तरफ से। तो आप सब में आना है। अब हम भगवान जी का अवसर करेंगे, और उसके बाद में फिर बाकी अगले विधि। तो आप पूजा अवसर करने के लिए आ जाओ। दीदी कहाँ गए? सारे आ जाओ लुधियाना से। दीदी मैंने मेरे पास